हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हर्ष एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए उन्हीं प्रश्नों को लेके आया हूं जो आपके सिर्फ एग्ज़ाम में आएंगे। आज का सारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला, इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें। आज का पहला प्रश्न है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा। तो मेरा आंसर होगा एक ही रहता है। इनसे रिलेटेड चलिए आगे और कुछ प्रश्नों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। विद्युत परिपथ में संयोजन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार से होते हैं, श्रेणी क्रम, पार्श्वत क्रम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीरीज और पैरेलल। हम सभी अपने अपने घरों में इलेक्ट्रिक वायरिंग ज़रूर किए होंगे या सबके घरों पे इलेक्ट्रिक वायरिंग किया हुआ रहता है। वो दो ही नियम पे लागू रहता है, या नहीं तो श्रेणी पे होगा या नहीं तो पार्श्वत पर होगा। तो घरों में अक्सर पार्श्वत किया जाता है ताकि किसी एक उपकरण को यदि बंद या चालू करना हो तो उसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता। श्रेणी क्रम में सारा यदि एक को बंद करना है तो सारा एक ही बार में बंद हो जाएगा। तो इसीलिए पार्श्वत क्रम, पैरेलल क्रम ज़्यादा यूजफुल होता है। अब है मेरा मैक्सिमम आर और मिनिमम आर। मैक्सिमम आर कब प्राप्त होगा और मिनिमम आर कब प्राप्त होगा। मैक्सिमम आर के लिए जानते हैं, जब हम विद्युत परिपथ में रेसिस्टेंस को श्रेणी क्रम में सजाएंगे तो उस केस में हमें रेसिस्टेंस अधिकतम प्राप्त होगा। और दूसरा टर्म है मेरा मिनिमम आर। जब विद्युत परिपथ में रेसिस्टेंस को पैरेलल क्रम में सजाएंगे तो उसमें मेरा रेसिस्टेंस मिनिमम प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। उत्तर होगा मेरा परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एटॉमिक मास। तो आइए जानते हैं इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को। सबसे पहले मेंडलीव रूस के रसायन शास्त्री थे। दूसरा टर्म है, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को पदार्थ का मूल तत्व माना। और यह 1869 ईस्वी में आवर्त का नियम दिया। इसके आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। अगला क्वेश्चन है मेरा, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। उत्तर है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। इनसे जुड़े कुछ और टर्म को हम लोग जानते हैं। किसी भी एटम के सेंटर होते हैं और उस सेंटर को हम लोग नाभिक के नाम से जानते हैं। नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है और नाभिक का चार्ज हमेशा प्लस में होता है। नाभिक के चारों ओर यानी कि कक्षा में चक्कर कौन लगाता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षा के क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इनसे जुड़े कुछ टर्म को जाने हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है मेरा, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। उत्तर होगा अवतल दर्पण। तो आइए इनसे जुड़े कुछ टर्म को जानते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है। पहले हेडलाइट, दूसरा हजामती दर्पण, तीसरा आँख कान नाक के डॉक्टरों द्वारा। इन सारे जगहों में अवतल दर्पण का यूज होता है। आइए जानते हैं उत्तल दर्पण का भी यूज कहाँ कहाँ होता है। किसी भी वाहन के साइड मिरर के रूप में, सड़क में लगे परावर्तक लैंप में, इन सारे जगह पे उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, उस धातु का नाम क्या है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। उत्तर सोडियम। आइए इससे जुड़े हुए कुछ और टर्म को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका एटॉमिक मास 23 होता है। यदि हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका K में 2 आ जाएगा, L में 8, M में 1। तो इसका संयोजकता +1 होता है।
सोडियम एक धातु है। सोडियम बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। इनसे जुड़े हुए कुछ टर्म को हम लोग जाने। अगला क्वेश्चन है मेरा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो आंसर होगा मेरा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आइए जानते हैं इनसे रिलेटेड कुछ और टर्म को। 1 किलोवाट घंटा को हम 1000 वाट इंटू 60 हम लिख सकते हैं। ये भी होता है कितनों के बराबर? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता। 1 वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड बराबर 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वाट, किलोवाट, मेगावाट, एचपी ये सारे शक्ति का मात्रक होता है। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? उत्तर होगा 15। यहाँ पे आप लोगों को एटॉमिसिटी ही बताना है। जैसे नाइट्रोजन कितना एटम है, हाइड्रोजन कितना एटम है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है। जब सारे एटम को काउंट करके एक साथ काउंट कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को एटॉमिसिटी टाइप का एक वीडियो बनाया है, उसमें सारे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक के बारे में बताया अच्छा तरह से। आप लोग वहाँ पे जाके फिर से आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे 15 आया। यहाँ पे देखिए NH4 का हॉल 2 है, तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन कितना होगा? आप 4 बोलिएगा, 4 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। देखिए H4 है, उसके बाद देखिए हॉल 2 है, तो ये 4 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना एटम हो जाएगा? 8 एटम हो जाएगा। उसके बाद सल्फर 1 एटम है। उसके बाद ऑक्सीजन 4 है। जब सबको एक साथ जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 15। तो इसका एटॉमिसिटी क्या आ जाएगा? 15। एटॉमिसिटी पूछे या कितना परमाणु है, सब वही बात है। अगला क्वेश्चन है मेरा, ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ का अंतिम तत्व क्या है? उत्तर होगा मेरा थोरियम। ऑक्टेट्स रूल जो दिए थे न्यूलैंड साहब, उसके आवर्त सारणी में अंतिम तत्व थोरियम था। कुल तत्वों की संख्या 56 था। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है। तो आज इतना ही फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।